नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला सिनोनिम्स है कि सिनोनिम्स ऑफ विकैसियस। इसका मीनिंग होता है मोटी बुद्धि का है या मूर्ख है। तो इसका ऑप्शन है ए फुलिश, बी इनिमिकल, सी है बिनाइन या डी फैटल। एक का आंसर कीजिए। एक का सही आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा ऑप्शन ए फुलिश। नेक्स्ट नेक्स्ट सिनोनिम्स ऑफ इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होते हैं चालाक लोग। ए है गैरियोलस, बी है कनिंग, सी शाय, डी एक्सप्रेसिव। दो का आंसर कीजिए। दो का आंसर करेंगे, क्या होगा सही आंसर? दो का आंसर होगा ऑप्शन बी कनिंग। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ बी हेस्ट। बी हेस्ट मतलब ऑर्डर मानना, किसी का आदेश मानना। ए है ऑर्डर, बी है डेंजर, सी है सरेंडर, डी है कंट्रोल। आंसर कीजिए बी हेस्ट का। क्या सिनोनिम्स होगा? आंसर करेंगे। दो का आंसर कीजिए। दो का आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्डर। बढ़ते हैं अगले। अगला सिनोनिम्स है वीराइल। वीराइल का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत। ए स्ट्रांग, बी डिपोलरेबल, सी ऑस्टर, बी है प्रोडिगल। तीन का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर तीन। तीन का आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रांग। हमारा नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ प्रीविलेंट। प्रीविलेंट मतलब जो प्रचलित है। ए है कॉन्फिडेंट, बी है वाइड स्प्रेड, सी प्रूडोल्ट या डी एम्बिवेलेंट। फोर का आंसर कीजिए। क्या होगा फोर का आंसर? ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाइड स्प्रेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ टैकीटर्न मतलब जो लोगों से घुलते मिलते नहीं है। क्या होगा सही आंसर? आंसर करेंगे। ऑप्शन है ए विथड्रॉन, बी लवेबल, सी है डेक्सटेरियस या डी है पैशनेट। आंसर कीजिए प्रश्न नंबर पाँच का। क्या होगा सही आंसर? पाँच का आंसर कीजिए। टैकीटर्न। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विथड्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई मीनिंग है शांत करना। ए है असिस्ट, बी है क्रिपल, सी है सूथ या डी एसॉज। छह का आंसर कीजिए। पैसिफाई क्या मीनिंग होगा, क्या सिनोनिम्स होगा इसका? इसका मीनिंग होगा सी बी और डी पी, ये दोनों ऑप्शन होंगे आपके। सूथ एंड एसॉज यानी सी डी बोथ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
सिनोनिम्स ऑफ लोथ। लोथ का मतलब होता है घृणा करना। ए है एडोर, बी एबोर, सी एमेंड या डी प्रॉमिस। 7 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बताइए 7 का आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए 7 का। 7 का आंसर है ऑप्शन बी, एबहॉर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ वोरेशियस। वोरेशियस होता है किसी चीज़ के प्रति लालसा होना। ए है सेटिबल, बी है एविड, सी है एम्बिगुअस या डी है क्वेंचेंट। 8 का आंसर कीजिए। वोरेशियस का सिनोनिम्स क्या होगा इसमें से? आंसर कीजिए। प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो ज़रूर आंसर की करेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एविड। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग, कोई चीज़ बहुत उबाऊ है। ऑप्शन है कॉन्शसियस, डी है मंडन या सी है टेनेशियस या डी है परपीसियस। 9 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? वैसे नंबर 9 का आंसर करें। हमड्रम का इसकी मीनिंग मैंने बताई है अब आपको, हिंदी में बता रही हूँ। इसको समझिए और आंसर कीजिए। 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडेन। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब कोई चीज़ बहुत खतरनाक है, हानिकारक भी बोल सकते हैं इसको। ए है अबेंडन, बी है डेंजरस, सी है वैल्यूएबल, डी है प्रीमैच्योर। 10 का आंसर करेंगे प्रिकैरियस का। क्या होगा सही आंसर? 10 का आंसर कीजिए। 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंजरस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, इसको मिटाया ना जा सके। ए है इलीगल, बी है इलिजिबल, सी है इनइरेजेबल या डी है इनइफेक्टिव। 11 का आंसर करेंगे इंडेलिबल का। क्या होगा सही आंसर इसमें से? गेस कीजिए, अगर आता है तो गेस भी कीजिए। आज यहाँ क्वेश्चन का आंसर देंगे तो एग्जाम में भी सही आंसर कर पाएंगे आप, इसलिए आंसर जरूर किया कीजिए। 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इनइरेजेबल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ मर्क्यूरल। मर्क्यूरल मतलब अस्थिर, जो चंचल है। ए है इंटरचेंजेबल, बी है प्रिडिक्टेबल, सी है परमानेंट, डी है वोलेटाइल। 12 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 12, मर्क्यूरल। 12 का आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वोलेटाइल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ डिमिनेटिव मतलब बहुत छोटा। ए है पीटाइट, बी है एक्सपीजिशियस, सी है डेंजरस या डी है फेलिशियस। 13 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 13। अगर वीडियो क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की करिए। बढ़ 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पी टाइट। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ इम्प्रूव, इम्पोवरिजेबल, इम्पोविश्ड। इम्पोवरिश्ड मतलब बहुत गरीब। स्पेंड थ्रिफ्ट, बी है जेनरस, सी वेल्थी, डी पेनिनलेस। आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 14, इम्पोवेरिश्ड का। क्या होगा आंसर सिनोनिम्स? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा इसमें से सही आंसर? 14 का आंसर कीजिए।
14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनीलेस। हमारा अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब ईमानदार होना। ए है डुप्लीकेशन, बी है इंटीग्रिटी, सी है रेक्टिफिकेशन या डी रिकवरी। 15 का आंसर कीजिए, रेक्टिट्यूड का क्या होगा सही आंसर? अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटीग्रिटी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ स्लिप्ड, स्लिप्स शॉर्ट। स्लिप शूड क्या क्या मतलब होगा? लापरवाह। इसका हिंदी मीनिंग है लापरवाह कहते हैं स्लिप शोड। वल्गर होगा, केयरलेस होगा, कॉमन प्लेस सी या डी रिटेलेटरी। आंसर कीजिए। 16 का स्लिप शॉर्ट का क्या होगा आंसर इसमें से? 16 का आंसर है ऑप्शन बी, केयरलेस। हमारा अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ इस्ट्रेंज्ड मतलब अलग करना। ए है जीलस, बी है एंग्री, सी सेपरेटेड, डी सस्पिशियस। 17 का आंसर कीजिए। इस्ट्रेंज्ड क्या होगा आंसर इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेपरेटेड। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ सिलेरिटी। सिलेरिटी मतलब कोई भी काम बहुत तेजी से उसको करना। ए है क्विकनेस, बी है बैचलरहुड, सी है ऑनेस्टी, डी है बैकवर्डनेस। 18 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 18, सिलेरिटी क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर कीजिए। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्विकनेस। हमारा अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ ओनस। ओनस मतलब जिम्मेदारी। ए है इंक्लिनेशन, बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी है प्रूडेंस या डी एंटीपैथी। 19 का आंसर कीजिए। 19 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 19। 19 का आंसर करेंगे। आंसर होगा बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिनोनिम्स ऑफ कॉर्पोरल। कॉर्पोरल होता है आपके शरीर से संबंधित कोई चीज। ए है हार्श, बी है फिजिकल, सी है अनजस्ट, डी है जेंडर। प्रश्न नंबर 20, कॉर्पोरल का आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर बताएंगे। 20 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 20 क्या होगा उत्तर सही? तो सही उत्तर है बी, फिजिकल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न एंटोनिमस है। एंटोनिमस ऑफ विंड। विंड मतलब धीरे धीरे कम होना। ए है डीम्ड, बी है ग्रीव, सी एबेटेड, डी डिक्लाइंड। विंड का एंटोनिमस बताइए, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? पूछ रहा है विंड। विंड का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 21। हम्म, 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीव। ग्रीव मतलब बढ़ना। अगला है एंटोनिमस ऑफ फेटिश। फेटिश मतलब सनक होना, जुनून होना किसी चीज के प्रति। तो ए है इनडिफरेंस, बी है ऑब्सेशन, सी है फिक्स्ड, डी है प्रॉब्लम्स। 22 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 22 का? फेटिश। फेटिश का अपोजिट?
आंसर कीजिए 22 का। 22 का आंसर है ऑप्शन ए, इनडिफरेंस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 23 की एंटोनिमस ऑफ डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड होता है अस्त-व्यस्त रहना। ए है टिडी, बी है क्लमसी, सी है इन्फ्यूरेटेड, डी है एक्साइटेड। 23 का आंसर कीजिए। डिसहेबल्ड क्या मीनिंग होगा इसका? क्या एंटोनिमस होगा? 23 का आंसर कीजिए। 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, टिडी, मतलब व्यवस्थित। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। ए है वर्सन, बी है रीजन, सी है मॉडिफाई, डी है अल्टर। 24 का आंसर कीजिए। रेक्टिफाई का क्या मतलब होगा? क्या इसका एंटोनिमस होगा? 24 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे। 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्सन। सुधार करना होगा तो उसका अपोजिट होगा खराब करना, वर्सन। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ अराइवल। अराइवल का क्या होगा एंटोनिमस? ए है टाइमिंग, बी है एंट्रेंस, सी है डिपार्चर, डी है अपीयरेंस। एंटोनिमस ऑफ अराइवल। अराइवल्स का आंसर कीजिए, क्या होगा क्या होगा इसका एंटोनिमस? ऑप्शन ए है टाइमिंग, बी है एंट्रेंस, सी है डिपार्चर, डी है अपीयरेंस। 25 का आंसर कीजिए। 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपार्चर। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ मेसी। मेसी मतलब गंदा। ए है ऑर्गेनाइज्ड, बी है chaotic, सी है अनटिडी, डी है डिसऑर्डर। 26 का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर? आंसर बताएंगे 26 का। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज्ड। और अगला प्रश्न है एंटोनिमस ऑफ डेफिनाइट। मतलब कोई चीज है जो क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। ए सबटेल, बी है वेग, सी हैजी, डी मोनोटोनस। डेफिनेट का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? 27 का आंसर करेंगे। 27 का आंसर होगा बी, वेग। वेग मतलब होगा धुंधला। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ इंट्रिकेट। इंट्रिकेट होता है बहुत चीजें जटिल हो। ए है हार्मोनी, बी है सिंपल, सी है ब्लॉक, डी कॉम्प्लेक्स। 28 का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 28 का? इंट्रिकेट एंटोनिमस बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल, मीन्स सरल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग है विरोधी। ए है रिवल, बी है एनिमी, सी हेल्पर, डी फो। 29 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे। आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 29। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेल्पर, मीन्स सहयोगी। अगला है एंटोनिमस ऑफ प्रोफिलीगेट, मतलब पैसे खर्च करना। ए है कंजर्व, बी है वाइल्ड, सी लिबरल, डी लीव्ड। 30 का आंसर कीजिए। प्रोफिलीगेट मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला।
इसका अपोज़िट क्या होगा? ए होगा कंज़ा, मतलब जो कम खर्च करे। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ एक्सट्रानियस, मतलब जो काम का नहीं है। ए है एसेंशियल, बी है प्रॉपर, सी बैलेंस, ए मैन मैनॉन्टेनिंग। आंसर कीजिए 31 का। प्रश्न नंबर 31 का आंसर बताएँगे? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बहुत जो बहुत ज़रूरी हो। उम, नेक्स्ट है हमारा कि एंटोनिमस ऑफ वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है जो बहुमुखी व्यक्तित्व का हो। ए है वेरिड, बी है अडैप्टेबल, सी है एमेच्योर, डी गिफ्टेड। 32 का आंसर कीजिए। वर्सटाइल क्या होगा इसका एंटोनिमस? 32 का आंसर ए, बी, सी, डी क्या होगा इसमें से सही आंसर? तो इसका आंसर होगा सी एमेच्योर। एमेच्योर होता है मतलब जो नौसिखिया मतलब नया-नया सीख रहा है। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ इम्पेल्ड। इम्पेल्ड का मतलब होता है दृढ़ होना, संकल्प होना किसी चीज़ पे। ए है इरेज़ोल्यूट, बी है लाइमलाइट, सी एल्यूर या डी एगैप। आंसर करेंगे 33 का। 33 का आंसर बताएँगे क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर होगा ए इरेज़ोल्यूट। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ रिसर्जेंस मतलब पुनः वापसी। ए है रिटर्न, बी है फेलियर, सी रीबर्थ या डी ट्रिumph। 34 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 34 आंसर करेंगे? 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी फेलियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एंटोनिमस ऑफ गॉबल। गॉबल होता है जल्दी-जल्दी खाना। ए स्मॉल, बी निबल, सी गज़ल, डी ग्रैब। प्रश्न नंबर 35 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 35 का आंसर बताएँगे? 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी निबल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ रिसॉल्व मतलब निर्णय लेना, हल करना। ए है डिसाइड, बी रिफ्यूज़, सी एनालिसिस, डी एग्री। रिज़ॉल्व का एंटोनिमस क्या होगा इसमें से? आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 36 का। 36 का क्या सही आंसर है? 36 का सही आंसर है ऑप्शन बी रिफ्यूज़। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ बायस। बायस मतलब जो पक्षपात करता हो। ए प्रेस्टीज, बी प्रेजुडिस, सी स्टेज, डी फेयरनेस। आंसर करेंगे 37 का एंटोनिमस बायस का। प्रश्न नंबर 37 क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन डी फेयरनेस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ सीवियर। सीवियर होता है गंभीर रहना, कठोर। ए है हैर्शिंग, बी क्रूल, सी माइल्ड, डी स्ट्रिक्ट। 38 का आंसर कीजिए। सीवियर का आंसर बताएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माइल्ड।
तो सौम्य हो, सौम्य व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ कोरोबोरेट मतलब किसी भी चीज़ को साबित करना। ए है वेरीफाई, बी अपोज़, सी कन्फर्म, डी वैलिडेट। 39 का आंसर कीजिए, कोरोबोरेट का एंटोनिमस क्या होगा इसमें से? प्रश्न नंबर 39 कोरोबोरेट का एंटोनिमस बताएँगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपोज़। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ इंट्रीपिड। इंट्रीपिड होता है बहादुर बहादुर को कहते हैं, जो बहादुर पर्सन हो। ए है अनइमोशनल, बी है सेंटिमेंटल, सी कॉवर्डली या डी रिस्पॉन्सिव। 40 का आंसर बताएँगे। एंटोनिमस क्या होगा इंट्रेपिड? आंसर कीजिए 40 का। 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉवर्डली। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ ब्लंट। ब्लंट मतलब जिसमें धार ना होना, बहुत डल, सुस्त सा। तो ए है पॉइंटलेस, बी है डल, सी है राउंड, डी शार्प। ब्लंट का एंटोनिमस बताएँगे। क्या होगा एंटोनिमस? क्वेश्चन नंबर 41 आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा इनमें से सही आंसर? आंसर कीजिए। 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शार्प। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स, एंटोनिमस के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताइए और कोई फीडबैक हो तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।